आज हम बहुत ही टेस्टी एकदम हेल्दी बारबेक्यू नेशन स्टाइल कैजून बनाना बनाएंगे। साथ में हम एकदम टेस्टी और क्रीमी सॉस भी बनाएंगे, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। जय जिनेंद्र सभी को। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। तो कैजून बनाने के लिए मैंने यहाँ 2 कच्चे केले लिए हैं, जिसके हमें छिलके निकाल लेना है। तो कच्चे केले हो सके उतना फ्रेश लेंगे तो ज़्यादा अच्छा बनेगा। तो देखिए यहाँ मैंने दोनों कच्चे केले को छील दिया है। अब छीलने के बाद इसे हमें छोटे छोटे टुकड़ों में कट करना है, यानी ना ज़्यादा छोटे ना ज़्यादा बड़े, ऐसे टुकड़ों में हम कट करेंगे। तो ये कच्चे केले को हमें बॉईल करना है, तो हम कुकर में बॉईल नहीं करेंगे, इसे हम डायरेक्ट टोप में या फिर कढ़ाई में ही बॉईल करेंगे, जिसके लिए हमें इस तरह से मीडियम साइज़ के टुकड़े करने हैं, ना ज़्यादा बड़े ना ज़्यादा छोटे। तो देखिए यहाँ मैंने दोनों कच्चे केले को टुकड़ों में कट कर लिया है। अब इसे हमें बॉईल करना है। तो यहाँ कढ़ाई में मैंने 3 कप पानी गर्म करने के लिए रख दिया है। अब इसमें सारे कच्चे केले के टुकड़े ऐड कर लेंगे और साथ में आधे टीस्पून नमक भी ऐड करेंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पर 4 से 5 मिनट के लिए बॉईल कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हम नाइफ़ से कट करके चेक कर लेंगे, यानी ये कच्चे केले बॉईल हो चुके हैं। तो गैस बंद कर लेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए गर्म पानी में ही रहने देंगे। तब तक हम टेस्टी सॉस बनाएंगे। तो उसके लिए छोटे मिक्सर बाउल में 50 से 70 ग्राम पनीर और 2 टेबलस्पून हंकड़ ऐड करेंगे। आप चाहो तो हेल्दी मेयोनीज भी ऐड कर सकते हो। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1 टेबलस्पून टमाटर सॉस ऐड करेंगे और आधे टीस्पून नमक ऐड करेंगे और चुटकी भर काली मिर्च पाउडर ऐड करके इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। तो ज़रूरत लगे तो आप 1 से 2 चम्मच दही का पानी, या फिर मैंने यहाँ पनीर भी घर पर बनाया था तो 1 से 2 चम्मच मैंने वो पानी ऐड कर दिया है। तो देखिए एकदम क्रीमी सॉस बनकर तैयार है। अब यहाँ आधा कैप्सिकम को हम एकदम बारीक बारीक कट कर लेंगे। तो ये कैप्सिकम को हम चॉपर में कट नहीं करेंगे, इस तरह से नाइफ से ही कट करेंगे, जिससे पानी बिल्कुल नहीं छूटेगा और एकदम बारीक चॉप कर लेना है। साथ में थोड़ा सा हरा धनिया को भी हम एकदम बारीक चॉप कर लेंगे। तो ये कैप्सिकम और हरा धनिया को हम गार्निशिंग के लिए यूज़ करेंगे। अब जो हमने कच्चे केले को बॉईल किया था उसे हम जाली की मदद से पानी में से निकाल देंगे और हल्के ठंडे होने के बाद इस तरह से 2 हाथों के बीच में हम हल्का प्रेस कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से कच्चे केले के टुकड़े जो हमने बॉईल किए थे वो इस तरह से थोड़े मैश हो जाएंगे और फ्लैट भी हो जाएंगे। तो ये इस तरह से थोड़ा प्रेस करने के बाद ये कच्चे केले को हमें फ्राई करना है। तो इस तरह से हल्के हाथ से प्रेस करके सारे टुकड़ों को इस तरह से थोड़े फ्लैट कर लेना है। तो देखिए यहाँ सारे कच्चे केले को जो बॉईल किया था उसके टुकड़े हमने इस तरह से प्रेस कर दिए हैं। अब एक स्लरी बनाएंगे। तो यहाँ 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर और 1 टेबलस्पून चावल का आटा ऐड करेंगे और 1/4 टीस्पून नमक ऐड करेंगे और साथ में हम 1/4 कप पानी ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये स्लरी हमें मीडियम थिक बनानी है, ना ज़्यादा पतली ना ज़्यादा गाढ़ी। तो देखिए यहाँ स्लरी बनकर तैयार है। अब ये स्लरी की कंसिस्टेंसी भी हम चेक कर लेंगे। तो चम्मच से हम एक बार चेक करेंगे, तो इस तरह से चम्मच को अच्छे से कोट हो जाना चाहिए। अब ये स्लरी में हमने जो कच्चे केले के टुकड़े प्रेस करके फ्लैट करके रखे हैं वो एक एक टुकड़े हम स्लरी से डीप करेंगे, यानी कोट कर लेना है और फ्राई करने के लिए ऑयल में डाल देंगे। तो यहाँ मैंने ऑयल अच्छे से गर्म कर लिया था। गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे और एक एक कच्चे केले के टुकड़े को हम स्लरी से कोट करके फिर ऑयल में ऐड करेंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पर पलट कर क्रिस्प होने तक फ्राई करेंगे। तो एक बैच फ्राई करने के लिए 3 से 4 मिनट लगेगी और ये टुकड़े जल्दी से फ्राई भी हो जाते हैं और बिल्कुल ऑयली नहीं बनते हैं। तो देखिए यहाँ एक बैच फ्राई हो चुका है। तो हमें इसी तरह से ऑयल में फ्राई करके निकाल देना है। ज़्यादा हमें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई नहीं करना है, क्योंकि ये जल्दी से क्रिस्पी हो जाते हैं। इसी तरह हम दूसरा बैच भी फ्राई कर लेंगे। तो 2 कच्चे केले को जो हमने बॉईल किया था उसे हमें 2 बैच में फ्राई कर लेना है। तो देखिए यहाँ दूसरा बैच को भी हमें पलट कर क्रिस्प होने तक फ्राई कर लेंगे। तो ये कैजून बनाना को आप स्टार्टर के लिए भी सर्व कर सकते हो, या फिर बच्चों को जब शाम में हल्की फुल्की भूख लगे तब भी आप बना कर देंगे, बच्चे बड़े खुश हो जाएंगे। यहाँ दूसरा बैच भी फ्राई हो चुका है, तो इसे भी हम ऑयल से निकाल देंगे। तो देखिए फ्राई करने के बाद आप आवाज़ सुनकर ही पता चल जाएगा कि ये कितने क्रिस्पी बनते हैं। तो मैं आपको इस तरह से फोक की मदद से भी बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। तो इस तरह से फ्राई किए कच्चे केले ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल करके खाएंगे तो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो अब इसे हम सर्विंग प्लेट में सर्व कर देंगे। तो फ्राई किए हुए कच्चे केले को सर्विंग प्लेट में रखकर ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल करेंगे। आप चाहो तो थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर भी स्प्रिंकल कर सकते हो और एकदम क्रीमी सॉस जो हमने बनाया था वो भी हम इस तरह से ऊपर डाल देंगे।
तो सारे टुकड़ों के ऊपर सॉस डालने के बाद हम थोड़ा सा बारीक कटा हुआ कैप्सिकम ऐड करेंगे, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे, आप चाहो तो ऑरिगानो भी ऐड कर सकते हो और हरा धनिया से गार्निश कर देंगे। तो आप भी बच्चों को जब शाम में हल्की फुल्की भूख लगे तब आप कैजुन बनाना बना कर दीजिए, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। थैंक यू।